फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बात करें फिल्म के रिलीज होने से पहले भी इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा विवादों ने घेर दिया था। बेसिकली बहुत सारी चीज़ों पर ऑब्जेक्शन हुआ था, जिसके बाद फिल्म में कई तरह के चेंजेस किए गए, वीएफएक्स में चेंजेस किए गए, कपड़ों में बदलाव किए गए। उसके बाद फिल्म रिलीज़ की, लेकिन रिलीज़ के बाद जो फिल्म के पहले समर्थक थे वो भी फिल्म के विरोधी हो गए और जो विरोधी थे वो तो विरोधी ही रहे। दरअसल फिल्म में कई सारे डायलॉग्स ऐसे सामने आए जिन डायलॉग्स को डाइजेस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये डायलॉग्स को सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि छपरी लैंग्वेज में ये डायलॉग सारे बोले गए हैं। इस तरह की भाषा का उपयोग कभी भी रामायण में नहीं किया जा सकता है। हमारे तथ्यों के साथ ये छेड़छाड़ हुई है। देखिए, डायलॉग्स तो रही एक बात, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म में रहीं जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर हम आपको वो सारी चीज़ें बताएं कि डायलॉग्स के बिना क्या क्या वो सारी चीज़ें थी जिनके साथ छेड़छाड़ हुई है, जो रामायण में कभी भी जिनका जिक्र नहीं हुआ है, ऐसी चीज़ें रामायण में नहीं हुई हैं जो हमने बचपन से देखा है या जो हमने बचपन से सुना है, लेकिन जो चीज़ें इस रामायण में, यानी कि जो चीज़ें आदि पुरुष में बिल्कुल डिफरेंट कर दी गई हैं, बिल्कुल अलग कर दी गई हैं। डायलॉग्स तो चलिए थे ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी और चीजें हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग हैं। इनको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये सारी तथ्यों के साथ, हमारे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है। चलिए पहले हम आपको वो सारी चीजें बता देते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि अब मेकर्स का इसके ऊपर क्या डिसीजन नया आया है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सोने की लंका थी उसे कहा जाता था कि ये सोने की लंका है। फिल्म में सोने की लंका का रंग जो है वो काला दिखाया गया है। सीता माता पीले की जगह श्वेत वस्त्रों में दिखाई गई हैं। रावण पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ की सवारी करता था, ये भी इसमें दिखाया गया है। शिव भक्त रावण रुद्राक्ष भी तोड़ देता था। सोचिए, जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त रावण को माना जाता था वो रुद्राक्ष भी तोड़ देता है। लक्ष्मण जी एक काफी ज्यादा स्टाइलिश बियर्ड रखते थे और रावण काफी ज्यादा कूल हेयर स्टाइल रखता था, ये भी इसमें दिखाया गया है। माता सीता ने हनुमान को चामुंडमणि नहीं बल्कि कड़ा दे दिया था, ये भी बताया गया है। साथ ही साथ हाथ जोड़कर नहीं बल्कि सीने पर हाथ रखकर जो है वो प्रणाम किया जाता था। सोचिए, जहाँ पे हमारे संस्कार हमें दिखाते हैं, हमें आज भी अगर नमस्ते करने हो हम हाथ जोड़कर करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रणाम जो है वो हाथ जोड़कर नहीं बल्कि सीने पर हाथ रखकर किया जाता है। मेघनाथ के पूरे शरीर पर टैटू बनवाए गए हैं। सोचिए, आदि पुरुष की टीम ने बहुत सारी रिसर्च करके पता ये लगा दिया कि रावण अजगरों पर जो है वो आराम किया करते थे, अजगर या शैश्या पर वो आराम किया करते थे। ये इतिहास के साथ, ये हमारे ग्रंथों के साथ, ये हमारी कथाओं के साथ, या बचपन से हमने जो भी चीज़ें सुनी हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं है तो और क्या है। जैसा हमने आपको बताया कि हम आज भी अगर भारत की संस्कृति में अगर आज भी किसी को नमस्ते करने होते हैं, प्रणाम करना होता है, तो पैर छूकर करते हैं या हाथ जोड़कर करते हैं, लेकिन सीने पर हाथ रखकर प्रमाण जो है वो प्रणाम किया जाता था। इस तरह की चीजें बहुत सारी दिखाई गई हैं, जहां पे पूरी लंका को सोने की लंका कहा जाता था, लेकिन उस लंका का रंग काला है। डायलॉग्स तो रही एक तरफ, डायलॉग्स पे तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसे हम एक्सेप्ट कर सकें, लेकिन उसके साथ साथ ये जो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, आखिर इसको लेकर क्या कहेंगे। इसी पर अब अगर हम बात करें मनोज मुंतशिर की, तो उनके द्वारा पहले तो ये स्टेटमेंट दी गई थी कि आजकल के यूथ को ट्रेंड में देखते हुए इस तरह के डायलॉग बाजी या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आदि पुरुष में दिखाई गई हैं। लेकिन ये चीज़ आजकल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज का यूथ बहुत ज़्यादा सनातन की तरफ, बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ बढ़ चुका है। अब इसके बाद बात ये आती है कि जब मेकर्स को लगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें ट्रोल होती जा रही हैं, बहुत सारे लोग जो हैं लगातार विरोध होते जा रहे हैं, तो मनोज मुंतशिर ने एक और ट्वीट कर काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ट्वीट बेसिकली उनके द्वारा किया गया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे ऊपर आप लोगों की भावनाएं हैं, आप लोगों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि आप, मतलब लोगों ने सिर्फ 5 तरह के डायलॉग्स ही उसमें से उठाए, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी थी वो किसी ने भी पिक नहीं की। ऑब्वियसली अगर एक भी चीज़ उसमें ऐसी है जो रामायण को या जो हमारे ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको अगर वो गलत करती है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेकिन अब मेकर्स का ये कहना है कि फिल्म दोबारा से रिलीज होगी और फिल्म में जो डायलॉग्स हैं वो दोबारा से नए डायलॉग्स के साथ वो लिखे जाएंगे। ये मनोज मुंतशिर ने ट्वीट करके भी जानकारी इसकी दी है कि जो भी डायलॉग्स जिनके द्वारा
किसी की भी भावना आहत हुई है, वो डायलॉग्स फिर से रिलीज किए जाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या सचमुच ये इसलिए किया जा रहा है कि इससे लोगों की भावनाएं आहत ना हो, या इसके पीछे है पैसे को देखते हुए सारी चीज़ें की जा रही हैं कि नहीं, कलेक्शन जो है नीचे होता जा रहा है, फिल्म जितने बजट में फिल्म बनी थी उतना ज़्यादा शायद कमा नहीं पाएगी, इसको देखते हुए जो है ये सारे बदलाव दोबारा से किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर हम यही बार बार उठाएंगे कि आखिर अब फिल्म में चेंज करके क्या हो जाएगा। जो लोगों की भावनाएं आहत होनी थी, जो चीज़ें सामने आ गई, जो चीज़ें लोगों ने देख ली, जो ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ होनी थी वो सब कर लिया, जो तथ्य जो सामने पेश किए गए हैं, इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव जो पेश की गई हैं वो सारी तो लोग देख चुके हैं। लेकिन अब क्या मेकर सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं कि सचमुच वो लोगों की भावनाओं को आहत होते हुए देखकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27, मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।